आज मेरे साथ आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सबके जीवन में युद्ध होता है, परंतु हमें ये जानना है कि युद्ध अक्सर स्वाभाविक युद्ध नहीं होते हैं, परंतु अधिकांशतः वे आत्मिक युद्ध होते हैं। आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप अपने युद्ध में जयवंत कैसे हो सकते हैं। कृपया हमारे साथ बने रहे इस महत्वपूर्ण पाठ के लिए कि जीवन के हर क्षेत्र में आप कैसे जयवंत हो सकते हैं। अपना युद्ध कैसे जीते। हम सब अलग अलग समय युद्ध में होते हैं। प्रभु का धन्यवाद कि हर समय हम युद्ध में नहीं होते। मैंने एक दिन अपनी एक सहेली से कहा कि आपके जीवन में सब कैसा चल रहा है। उसने कहा सच में सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। आपके बच्चे कैसे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। आपके पति कैसे हैं? तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रही? उसने कहा मैं अद्भुत महसूस कर रही हूं। मैं उस आराम के समय में हूं। प्रभु का धन्यवाद। वो एक ऐसी महिला है जो कई वर्षों में अपने बहुत से युद्ध हार गई। उसके बच्चों के साथ कुछ गंभीर बात हुई और कुछ उसके शरीर के साथ हुआ और कुछ आर्थिक रूप में हुआ। तो वो जानती है कि युद्ध कैसे करे और अब वो आराम के समय का आनंद ले रही है। प्रेरित पौलुस ने कहा मैंने सीखा कि मैं संतोष में कैसे रहूं जब मेरे पास बहुत कम है या अधिक है तब भी। सच कहूं तो हम जीवन में वैसे ही देखते हैं। हम कुछ बातों में से जाते हैं, फिर उन बातों में से बाहर आते हैं और सब कुछ अच्छा होता है और जो हमने सीखा उसके फल का हम आनंद लेते हैं और फिर किसी और बात में जाते हैं। आप में से कितने इस बात से सहमत हैं? ठीक है। आप में से कितने आराम के समय में हैं जहां आप कह सकते हैं कि सब कुछ आपके लिए गुलाब जैसा, ये बस अच्छा समय है? ठीक है। खैर देखिए, जो लोग उनमें से जा चुके उससे अधिक लोग अब उनमें से जा रहे हैं। और एक कारण है कि हम नहीं जानते कि कैसे जाएं, क्योंकि हम कहीं फंस जाते हैं। हम इस्राएलियों जैसे होते और 11 दिनों की यात्रा को 40 सालों में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि युद्धों में से कैसे जाएं और उन पर किस तरह विजयी हों। आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें सिखाऊंगी जो मैंने कई वर्षों में सीखी हैं कि अपना युद्ध कैसे जीतें। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो है कि हम आत्मिक युद्ध में हैं, हम स्वाभाविक युद्ध में नहीं। यदि कोई डाकू मेरा पीछा कर रहा है तो शायद मैं एक बैट उठाकर उसे मार सकती हूं, उसके जाने तक मैं कहीं छिप सकती हूं। उसे चोट पहुंचाने के लिए मैं किसी तरह के हथियार का उपयोग कर सकती हूं। परंतु यदि शैतान आपके पीछे है तो उस पर पत्थर फेंकने से लाभ नहीं, उसके पीछे बेसबॉल का बैट लेकर दौड़ने से कोई लाभ नहीं, उससे बचने के लिए कहीं छिपने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो एक आत्मा है। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम आत्मिक युद्ध को स्वाभाविक स्रोत के द्वारा लड़ना चाहते हैं। आपके जीवन में शैतान जो कर रहा है उस पर आप चाहे जब तक नाराज हो, परंतु वो उसे नहीं रोक सकता है। आप खुद पर दया करें पर ये उसे नहीं रोकेगा। आप उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं परंतु ये नहीं रोकेगा। आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं परंतु वो इसे नहीं रोकेगा। आपका धन्यवाद। मुझे सहमति पसंद है। तो मैं सोचती हूं कि हमने गलत प्रत्युत्तर दिया और सच में हम क्या करते हैं? हम प्रतिक्रिया करते हैं और अक्सर भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ होता है और हम प्रतिक्रिया करते हैं। हमें बस प्रतिक्रिया करना बंद करना होगा और सीखना होगा कि कैसे जानबूझकर परमेश्वर के वचन पर काम करें। यह एक बात है जिससे आप मसीह होने के नाते छुटकारा पा सकते हैं, वो है कि सब बात पर प्रतिक्रिया करना। जब आपको बुरी खबर मिले या कोई आपको निराश करे तब अपने अंदर आने वाली पहली भावनाओं के साथ जाना। मैं 1 मिनट में आपको वचन में से उदाहरण दूंगी, परंतु इफिसियों 6:12 कहता है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। क्या यह हमें अक्सर याद करवाया जाना चाहिए? क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, केवल शारीरिक विरोधी ही नहीं, परंतु प्रधानताएं और अधिकारी और उन आत्माओं से है जो वर्तमान के अंधकार पर राज करती है और आकाश की दुष्ट आत्मिक सामर्थ्य से है, अलौकिक सामर्थ्य से। तो आपके पति आपके शत्रु नहीं, आपकी पत्नी या फिर आपका बॉस आपका शत्रु नहीं है। आपके बच्चे आपके शत्रु नहीं है। आपकी निवेश कंपनी आपकी शत्रु नहीं है। सरकार भी आपकी शत्रु नहीं है। ग्रोसरी स्टोर आपका शत्रु नहीं। डाकघर आपका शत्रु नहीं। ट्रैफिक आपका
शत्रु नहीं है। क्या मैं स्पष्ट हूं? तो फिर निश्चय ही शैतान वस्तु और लोगों के द्वारा भी काम करेगा। बस इसलिए कि वो किसी के द्वारा काम करता है वो उस व्यक्ति को भयानक व्यक्ति नहीं बनाता। अक्सर हम ये भी नहीं जानते कि शत्रु क्या कर रहा है और हम उसे अपने द्वारा काम करने देते हैं उन लोगों के विरोध में जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। इसीलिए हमें बुद्धिमान हो जाना है। शैतान को हमारा मुंह उपयोग करने नहीं देना चाहिए। शैतान को उसके बुरे विचार सोचने के लिए हमारे मन का उपयोग करने नहीं देना है। हमें सीखना है कि बहाव के लिए कैसे परमेश्वर के स्रोत हो जाए, न कि शत्रु के बहाव के लिए। कितने मानते हैं कि ऐसा समय था जब शैतान ने किसी को परेशान करने के लिए आपका उपयोग किया और यदि आपने अपना मुंह बंद रखा होता, ठीक है, तो आइए मैं आपसे फिर कहूं, हमारा युद्ध लहू और मांस से बिल्कुल नहीं है। भूतकाल में जिन लोगों ने आपका दुरुपयोग किया वे आपके शत्रु नहीं, जिन्होंने आपका तिरस्कार किया वे आपके शत्रु नहीं, जिन्होंने आपके साथ कठोरता से बातें की हैं वे आपके शत्रु नहीं है। सिर्फ शैतान ही आपका शत्रु है। यदि आप सोचते कि लोग आपके शत्रु तो आप उनसे बदला लेंगे। तुमने बुरा व्यवहार किया, मैं तुमसे बुरा व्यवहार करूंगी। तुमने चोट पहुंचाई, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुमने मेरा तिरस्कार किया, मैं तुम्हारा सम्मान खत्म कर दूंगी। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं बदला लूंगी। हम पूरा जीवन ये कहने का मौका ढूंढते हैं कि हां मैंने पकड़ लिया, और फिर बहुत खुश होते जब हम अंत में कहते कि आहा पकड़ा गया, मैं बदला लूंगी। परंतु जब हम वो करते हैं हम जीतते नहीं हैं, हम फिर हारते हैं, क्योंकि अब हमने वैसे ही किया। हम बस उस व्यक्ति के समान नीचे के स्तर पर आए जिसने हमें चोट पहुंचाई, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें इसलिए नहीं डाली कि हम शत्रु के समान काम करें। हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। आमीन। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आइए चले मत्ती अध्याय 16 में देखें वचन 21। मत्ती 16:21। उस समय से आगे यीशु ने अपने चेलों को स्पष्ट दिखाया कि उसे यरूशलेम में जाना होगा और प्राचीनों और महायाजक और शास्त्रियों के हाथों से दुख उठाना होगा और वो मारा जाएगा और फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हो जाएगा। यीशु ने अपने आने वाले क्लेश के बारे में अपने चेलों से कहना शुरू किया कि वो कैसे क्रूस पर जाएगा और उनके लिए मरेगा, और वो कह रहा था कि समय करीब है। फिर पतरस उसे अकेले में बातें करने के लिए बाजू में ले गया और उसे झिड़कने लगा। बाइबल कहती है उसने कहा, प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी न होने पाए। ये तो बस छोटा सा सारांश है, परंतु मैं जानती हूं कि पतरस यीशु की चिंता करता था। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि पतरस अपनी अधिक चिंता करता था, क्योंकि पतरस उसके संग था और वो जानता था कि यदि वो दुख उठाएगा तो उसे भी उसके साथ दुख उठाना होगा, और वो नहीं चाहता था। परंतु यीशु पतरस की ओर से मुड़ा। मुझे ये पसंद है, वो पतरस की ओर से मुड़ा। जब शत्रु किसी के द्वारा काम करता है कि हमें पकड़ ले, तो सबसे पहले हमें यह समझ होनी चाहिए कि हम उससे दूर हो जाएं। उसमें से ना जाएं, उससे दूर जाएं, उससे बाहर आ जाएं। आप ऐसा ही एक और उदाहरण पाएंगे जब दाऊद के पास गोलियत से जाकर युद्ध करने की हिम्मत थी, तब उसके भाई एलियाब ने उस पर दोष लगाया। उसके भाई ने उस पर दोष लगाया और यह कहता है कि दाऊद उसकी ओर से मुड़ गया। तो यीशु ने पतरस की ओर से मुड़कर कहा, उसने पतरस से कुछ नहीं कहा। हम यहां पर बड़ा प्रकाशन पा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही कि हम भूल जाते हैं कि हमारा युद्ध किससे है। हम भूल जाते हैं कि हम किससे युद्ध कर रहे हैं, और यदि हम याद भी रखें कि हमारा युद्ध शैतान से है तो उससे सही युद्ध करना हम नहीं जानते। हम आत्मिक शत्रु से स्वाभाविक तरह से लड़ना चाहते हैं, और आप ये नहीं कर सकते। आप जैसे दूसरों से युद्ध करते वैसे शैतान से युद्ध नहीं कर सकते हैं। आप उससे युद्ध नहीं कर सकते, उसे मुक्के नहीं मार सकते, और आप एक व्यक्ति के साथ जैसा करते हैं वो उसके साथ नहीं कर सकते। आपको सीखना है कि शैतान के साथ कैसे आत्मिक युद्ध करें।
आमीन। पहला पत्रस 5:8 कहता है कि शैतान फिरता रहता है कि किसको नाश करे। वो उन लोगों को ढूंढता है जिनका उपयोग वो दूसरों का नाश करने के लिए कर सकता है। इसीलिए हम सच में उसे अब दोनों तरीके से देखना चाहेंगे, और वो है, मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरा उपयोग करे, और परमेश्वर इस क्षेत्र में बुद्धिमान होने के लिए मेरी मदद करे। मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए परीक्षा बनूं। मैं नहीं चाहता कि शत्रु मेरे द्वारा काम करे, कि मैं लोगों को चोट पहुंचाऊं, उन्हें निराश करूं, लोगों को नुकसान पहुंचाऊं, लोगों को क्रोधित करूं। मैं ये भी नहीं चाहता कि शैतान मुझे नाश करे। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि इफिसियों 5:15 क्या कहता है, जो कहता है हमें सावधानी से रहना है, हमें सचेत रहना है, हमें जागरूक रहना चाहिए, और हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। इफिसियों 4:26-27 कहता है कि हमारा क्रोध सूर्यास्त तक न रहने पाए। हमें शैतान को कभी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। खैर, हम शैतान को मौका देते और हमें उसे मौका देना बंद करना चाहिए। हम अनैतिक बातों के द्वारा शैतान को मौका देते हैं। हम गैर कानूनी काम करने के द्वारा शैतान को मौका देते हैं। परंतु आप ऐसा कुछ नहीं करते जो अनैतिक है या गैर कानूनी है, परंतु यह फिर भी बेकार हो सकता है। इसीलिए हम बेकार की बातों को करने के द्वारा शैतान को मौका देते हैं। बस ऐसी बातें जो बुद्धिमानी की नहीं है। एक उदाहरण देखिए। आइए कहिए कि कोई मनुष्य जाता है और कार के लिए कोई मूर्ति पूजा की वस्तु लाता है, और हाँ लोगों, उन्हें कई वर्षों तक खारिश होती रहती है ना? कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया? तो आइए कहें कि कोई पुरुष बाहर जाता है या स्त्री जाती है, कोई भी हो सकता है, और वे कार खरीदते हैं। वे उसे खरीद नहीं सकते परंतु खरीदते हैं। सच में पैसा नहीं चुका सकते परंतु वे भावनात्मक होकर कार खरीदते हैं। मैं सोचती कि ऐसा कोई नहीं जिसने ऐसा किया, परंतु बाहर संसार में से बहुत से लोग हैं जो ये करते हैं। तो अब उनके पास कार है और वो गंदी हो जाती है। उसमें कुछ मैकडोनल्ड के रैपर हैं, कुछ सोडा कैंस है, और अब कार का उनके लिए कोई महत्व नहीं रहा है। ये बिल्कुल उसी समान दिखती जो गंदी हो जाने पर दिखती है। उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये चमक नहीं रही, और शोरूम में लाइट्स में जैसे वो दिखती थी ये वैसे नहीं दिख रही है। यही ज़वारात की दुकान में होता है। वे लाइट्स के साथ कुछ करते हैं जिससे वो गहना घर ले जाने पर जैसा दिखता है उसे वो दुकान में 10 गुना अच्छा दिखता है। यही तो पहला प्रकाशन आज आप पा सकते हैं। आपने जो कुछ भी खरीदा था उस वक्त जैसे वो दिखता था वैसे वो 30 दिनों के बाद नहीं दिखेगा। आधी बातों के बारे में मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि वे उसे ऐसे पैक करते हैं कि मैं उसे खोल भी नहीं पाती। आप में से कितने वस्तुएं कैसे पैक की जाती हैं उससे आश्चर्यचकित होते हैं। मेरी 2 शिकायत हैं, एक पैकिंग के बारे में और दूसरी कि वे स्त्रियों के कपड़ों पर जहां लेबल लगाते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों कोई कड़क और खारिश करने वाला लेबल यहां लगाते हैं जहां सारी रात पसलियों में खारिश होती रहे? मैं तो उसे बिल्कुल नहीं समझती हूं। खैर कुछ भी हो, तो ये एक और बात थी। ये छोटी सी बात है कि आपको बताओ मुझे क्या परेशान करता है, वो है पैकिंग और लेबल्स। कई बार तो ऐसा है कि मैं मानो पैकिंग के कारण अपना उद्धार गंवाने पर रहती हूं। ये मानो ऐसा है। कुछ हफ्तों पहले मैंने कुछ खरीदा पर समझ नहीं पाई कि उसमें कैसे समाऊं, क्योंकि देखिए उसे एक छोटे बैंड के द्वारा बांधा गया था और मैं उनमें से उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। मानो ऐसा था कि वो बैंड से चिपका हुआ था। अंत में मैंने कैंची से उसे काटने की कोशिश की और अंत में जो वस्तु मैं लाई थी उसे ही काट दिया। उसमें एक छेद हो गया और मुझे उसे कचरा पेटी में फेंकना पड़ा। ओह प्रभु मेरी मदद कर। वो भीतरी वस्त्र था। उस रात शैतान भीतरी वस्त्र द्वारा काम कर रहा था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? पैकिंग और जिपर। आज मेरा युद्ध हुआ जिपर के साथ। बाप रे, क्या प्रभु सच में तेरी इच्छा थी कि मैं इसे पहनूं या मुझे इसे घर में लाना था और उससे लड़ना चाहिए था? चलिए परमेश्वर के वचन में वापस चलते हैं। तो ये व्यक्ति अब इस अच्छी कार को खरीद सकता है जो उसके लिए कीमती है और अब वो उसके बारे में अधिक चिंता नहीं करता। परंतु यहाँ हर महीने किश्तें आती हैं 5,000 या 6,000 रुपयों की। तो अब वो बहुत से आर्थिक दबाव में दब गया है।
उस आर्थिक दबाव के कारण वो अपनी पत्नी के साथ लड़ता है। तुम बहुत खर्चा करती हो, हाँ, यदि आपने वो कार खरीदी नहीं होती तो हम इस दबाव में नहीं होते। आप हमेशा वस्तुएं खरीदते हैं, मुझे क्या करना है ये बताना बंद करो। वाह 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 वाह। कितने लोग जानते कि आर्थिक दबाव आपके वैवाहिक जीवन में समस्या लाती है? क्या आप जानते कि वे कहते कि अधिकतर तलाक, मुझे याद नहीं कि कितने प्रतिशत है, परंतु ये तो बहुत ही अधिक है। सच में उसका मुख्य कारण है कि घर में आर्थिक दबाव ज्यादा है। तो उसने पहला मूर्खता का काम किया, उसने वो कार खरीदी जो उसे खरीदनी नहीं चाहिए थी, या वो एक और गलत काम करता है। वो विवाहित है परंतु अकेली सुंदर लड़की के साथ उसकी मित्रता है। तो अब उस पर ये दबाव है, वो और उसकी पत्नी बातें नहीं करते, और अब वो कार में एक सुंदर जवान लड़की के साथ है। कितने लोग मेरा संदेश समझ रहे हैं? कई बार हम बस अपने आप को बड़ी समस्या में डालते हैं और कहते हैं कि हमने जो किया वो अनैतिक नहीं था, जो किया वो गैर कानूनी नहीं था, वो तो मूर्खता थी। हमें मूर्खता की बातें नहीं करनी है, हमें परमेश्वर जो बुद्धि देता है उसी में चलना चाहिए, क्योंकि यहां की मूर्खता की बातें हमें नीचे यहां ले जा सकती हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें सावधानी से जीना चाहिए और बुद्धि से प्रेम करना, और हमें समझ की खोज करनी चाहिए, और हमें परख को खोजना है। आपको कम से कम एक नीति वचन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि नीति वचन की किताब बुद्धि से भरपूर है। तो अब दूसरा कुरिन्थियों 10:4-5 कहता है, हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है। इसलिए यदि वो शारीरिक नहीं, यदि वो स्वाभाविक नहीं है, तो उसे आत्मिक होना ही चाहिए। तो वो कहता है, यदि हम आत्मिक युद्ध आत्मिक शत्रु के साथ कर रहे हैं और हमारे पास आत्मिक हथियार हैं, और इफिसियों 6 में आगे हम देखते हैं कि हमारे पास हथियार हैं जो हमें पहनने चाहिए, और ये सब आत्मिक है और आप उसका एक भाग भी नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम अपने शत्रु को नहीं देख सकते हैं, हम जो युद्ध कर रहे हैं उसे नहीं देख सकते, हम युद्ध भूमि को नहीं देख सकते जो कि आपका मन है। वही आप अपना युद्ध जीतते हारते वो आपके मन में है। क्या आप समझ रहे हैं? आप शत्रु को नहीं देख सकते, युद्ध भूमि को नहीं देख सकते, अपने हथियार को नहीं देख सकते, अपने औजार को नहीं देख सकते, लेकिन युद्ध जीतने का एक मार्ग है। परंतु यह सीखना है कि हम सही युद्ध कैसे करें। आप इसे संसार में कभी नहीं सीख पाएंगे। एक मसीही होने के बाद आपको एक बात सीखनी चाहिए कि आत्मिक युद्ध को आत्मिक तरीके से कैसे लड़ें। आपको इस शत्रु से युद्ध करना जिसे आप नहीं देख सकते हैं, और आपको ऐसे हथियार पहनना है जिसे आप नहीं देख सकते हैं। तो अब आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है? आइए देखते हैं दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। मुझे यह पसंद है और मैंने अब तक इसमें से अधिक प्रचार भी नहीं किया। मैं वो सिखाना चाहती हूं जिससे लोगों का जीवन उत्तम बन सके। हालेलुया। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 3 तक। इसके बाद मोआबी, अम्मोनी और कुछ और मुनियों के साथ मिलकर यहोशापात से युद्ध करने आए। तब यहोशापात को बताया गया कि समुद्र पार से बड़ी सेना तुझसे युद्ध करने के लिए आ रही है। तब यहोशापात डर गया। अब आप देखिए कि उसने प्रतिक्रिया की। यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। आप बुरी खबर सुनते हैं तो पहली प्रतिक्रिया होती है, पहली बात शैतान कहता तुम क्या करोगी। आप डॉक्टर से बुरी खबर पाते हैं, शैतान कहता है तुम मर जाओगी। आपके एक बच्चे के बारे में स्कूल से फोन आता है और उस व्यक्ति ने अब तक कुछ कहा भी नहीं, और आप सोचते हैं आखिर बच्चे ने क्या किया। देखिए, जब आप बुरी खबर पाते हैं या निराश होते हैं या ऐसी बातें आती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं, तो पहले डर जाना तो सामान्य प्रतिक्रिया होती है। आप डर महसूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कायर हैं। आपको इतना ही करना चाहिए कि परमेश्वर जो चाहता है कि आप करें उसे करने से डर को आपको रोकने ना दें।
डर पर ऐसे ही विजयी होना चाहिए। आप डर महसूस करने के द्वारा डर पर विजय नहीं होते, आप डर के सामने न झुकने से उस पर विजयी होते हैं। जबकि आप कांप रहे हैं और हिल रहे हैं, तब भी आप वही कर सकते हैं जो प्रभु चाहता है। आमीन। मुझे ये पसंद है, इसे समझ लीजिए। वचन 3, फिर यहोशापात डर गया, परंतु उसने कुछ और किया और खुद को उसने स्थिर किया। उसने ठान लिया अपनी जरूरत जानकर कि प्रभु को खोजे। उसने खुद को स्थिर किया। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है उसने ठान लिया। दूसरे शब्दों में, यदि आप परेशानी के समय परमेश्वर को खोजेंगे तो आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप परमेश्वर को खोजेंगे और आपको निश्चय ठान लेना होगा, क्योंकि जब आप परेशानी में होते हैं तो शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को खोजें। तो ध्यान रखें कि आपका ध्यान भटकाने के लिए वो सब कुछ करेगा। वो आपको क्रोधित करेगा, आपके विरोध में लोगों को लेकर आएगा, निरंतर आपके मित्र और संबंधी द्वारा आपके सामने समस्या लाएगा, ताकि आप हमेशा बस अपनी समस्या के बारे में ही उन लोगों से चर्चा करें। आपकी समस्या के लिए परमेश्वर को खोजने का समय ना हो, क्योंकि आप अपनी समस्या के बारे में कुड़कुड़ाने में बहुत ही व्यस्त हैं। आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे, मुझे जैसे लगता है वैसे आप नहीं दिख रहे। याद रखें कि आप किसे युद्ध कर रहे हैं। आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानताएं और अधिकारियों से है। यदि शैतान किसी बात से डरता है तो वो है आराधना करने वाला मसीही। तो परमेश्वर की आराधना करे, धन्यवादित हो। याद रखें कि बहुत हंसे, क्योंकि आपकी हंसी भी एक तरह से आत्मिक युद्ध है।